सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज सत्यम कुमार और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th मैथ सर्कल का थ्योरम नंबर 6 की तरफ। इसके पहले वाला वीडियो मैंने नंबर 5 तक देख लिया था। आई होप आपने वो वीडियो देखा होगा और आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए किसी देर का हम स्टार्ट करते हैं थ्योरम नंबर 6 को और बहुत ही ईजी लैंग्वेज में इसे समझते हैं। ठीक है, क्या कह रहा था नंबर 6 की इक्वल कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। मतलब ये जो थ्योरम भी है ना, ये कन्वर्स है, कन्वर्स ऑफ थ्योरम। इसका पहला थ्योरम जो 5 था उसका एक कन्वर्स है। ठीक है, थ्योरम 5 में क्या था कि एक सर्कल था, उसमें दो इक्वल कॉर्ड्स थे। तो सेंटर का डिस्टेंस दोनों का बराबर आता है। ऐसा था ना कि एक सर्कल है जिसमें दो कॉर्ड्स थे। ठीक है, ए बी कॉर्ड्स था और सी डी कॉर्ड्स था। और था कि अगर दोनों इक्वल कॉर्ड्स हैं तो उन दोनों का सेंटर का डिस्टेंस ये क्या था, इक्वल था। राइट, यही था थ्योरम नंबर 5 यही था। अब इसका थ्योरम नंबर 5 का जस्ट अपोजिट है थ्योरम नंबर 6 में। इसमें क्या है कि अगर कोई एक सर्कल है, लेट इसका सेंटर O है, इसमें दो कॉर्ड्स है ए बी, नाम देते हैं ए बी और लेट सी डी, दो कॉर्ड्स है। ठीक, अब कह रहा है कि कॉर्ड्स इक्वल स्टैंड फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल। अब इसमें गिवन है, थ्योरम नंबर 5 में क्या था कि कॉर्ड्स इक्वल गिवन था और हमें प्रूफ करना था सेंटर से डिस्टेंस इक्वल होगा। और इसमें वो उसका अपोजिट है। इसमें जो सेंटर से डिस्टेंस जो है कॉर्ड्स का वो इक्वल है। ठीक है, सेंटर से डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो सेंटर से डिस्टेंस जो है वो कैसा है, इक्वल है। ये हमें गिवन है कि इक्वल है। हमें प्रूफ क्या करना है इसमें कि कॉर्ड इक्वल हो जाएगा। हम ये प्रूफ कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो हमें गिवन है वो लिख लेते हैं। तो हमें गिवन क्या है कि कॉर्ड्स इक्वल टू शेप फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। मतलब कि बेसिकली बोल सकते हैं कि ON इज इक्वल टू OM। हमें ये गिवन है। तो प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि कॉर्ड्स आर इक्वल। कॉर्ड्स जो होगा इक्वल होगा। बेसिकली बोल रहे हैं हम लोग ए बी इज इक्वल टू सी डी हमें करना है। राइट, ए बी इज इक्वल टू हमें सी डी करना है। तो हम देखते हैं ए बी इज इक्वल टू सी डी करना है। देखो, जैसा कि हमने हमेशा आपको बताते हैं, हम कंस्ट्रक्शन किया जाता है। कंस्ट्रक्शन क्यों करते हैं, बस वैसे ही जैसे हमने अभी तक करते आए हैं कि दो ट्रायंगल बनाना है जिसमें ये साइड दोनों आ जाए और जिसमें कि ये दोनों साइड आ जाए, ए एम और सी एन आ जाए। ठीक है, वैसा दो ट्रायंगल वैसे ऐसे समझो कि दो ट्रायंगल बनाना है, उसको कन्वर्ट करना है। ठीक, हमारा अभी एम यही है। तो हमने क्या करा कि इसको ज्वाइन कर दिया। ठीक है, इसको और इसको ज्वाइन कर दिया, इसको और इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, क्योंकि वो भी रेडियस, ये भी रेडियस है। मतलब यही ना, सेंटर से एक लाइन सेगमेंट सर्कल के ऊपर, रेडियस इसको बोलते हैं। सेंटर से एक लाइन सेगमेंट सर्कल के ऊपर, इसको क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। या फिर इधर करो या फिर इधर करो, बात वही है। ठीक है, हमें यह गिवन है। तो हम कंस्ट्रक्शन लिखेंगे ज्वाइन OAN OC। ठीक है, अब आते हैं प्रूफ के ऊपर। हमें दो ट्रायंगल मिल गया, हम क्या करेंगे, इस दो ट्रायंगल को कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने से क्या होगा वो आगे देखते हैं। सबसे पहले कन्वर्ट करते हैं। तो हम ट्रायंगल को उठाते हैं। इन ट्रायंगल OMA एंड ट्रायंगल ONC एंड ट्रायंगल ONC। ठीक है, इसमें क्या होगा, हमें इसमें क्या है, OA इज इक्वल टू OC है रेडियस। तो OA इज इक्वल टू OC। रीजन है बिकॉज रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस तो इक्वल होगा ना। रेडियस एक सर्कल में कितना सारा रेडियस हो जाए, अगर सेम सर्कल का रेडियस सेम रहता है, ये पता है। और फिर क्या है, और हमें गिवन है OA इज इक्वल टू ON। हमें गिवन क्या है, ON इज इक्वल टू OM। सॉरी, ON इसमें क्या हो जाएगा, OM इज इक्वल टू ON। ये हमें गिवन है। ठीक है, और हमें एक राइट ट्रायंगल गिवन है, डिस्टेंस परपेंडिकुलर होता है। तो हमें अपने से बोल सकते हैं कि एंगल OMA इज इक्वल टू एंगल ONC बिकॉज बोथ 90 डिग्री। ये हमें गिवन है। Therefore हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल OMA इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल ONC।
बाई RHS क्राइटेरिया रूल से, ठीक है ना। RHS हुआ ना, एक एक हाइपोटेनस हो गया, एक 90 डिग्री है, और एक दोनों में से कोई एक साइड है, ये RHS से हो गया। तो हम CPCT से देखो क्या कर सकते हैं, हम CPCT से बोले कि AM अब देखो OM और ON तो हमें पहले से गिवन है, तो OM और ON को इक्वल करना उसका फायदा तो है नहीं। हमारे पास क्या कर सकते हैं, हम AM और NC को कर सकते हैं, सर AM और CN को कर सकते हैं, ठीक है। तो बाई CPCT हम बोल सकते हैं AM इज इक्वल टू CN, ठीक है, AM इज इक्वल टू CN। अब यहाँ पे ध्यान से देखना है, हमने ये प्रूफ करके दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करके हम CPCT से AM इज इक्वल टू CN ला दिए, ठीक है। अब ध्यान से देखना है, अभी हो नहीं गया, अभी बहुत सारा बचा हुआ है, मेन अब यहाँ पे से होगा, ठीक। अब देखते हैं हमें क्या है, हमें कॉर्ड AB और CD करना है बराबर, हमें ये बराबर करना है, AB इज इक्वल टू CD करना है, ठीक है। तो हमसे हमें आप ये बताओ पहले, क्या हम कॉर्ड AB को लिख सकते AM प्लस BM? इससे पहले आप देखो, इससे पहले आप ये बताओ हमें, क्या हम AM BM लिख सकते हैं और CN इज इक्वल टू DN? हाँ लिख सकते हैं, बिकॉज ऑफ थ्योरम। हमें पता है, हमने थ्योरम नंबर शायद 3-4 में पढ़ा था कि अगर सेंटर से परपेंडिकुलर आएगा कॉर्ड के ऊपर तो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है, ठीक है। तो CN इज इक्वल टू DN और AM इज इक्वल टू BM, तो लिख सकते हैं बिकॉज ऑफ थ्योरम। आपके पूरा थ्योरम लिखना होगा, वो जो थ्योरम था कि सेंटर से डिस्टेंस जो होता है वो जो परपेंडिकुलर जो आता है कॉर्ड के ऊपर वो बाइसेक्ट करता है, आपको लिखना होगा। मैं यहाँ पे आपको समझाने के बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा, ठीक है। जो कि AM इज इक्वल टू BM हो गया। हाँ, तो हमें क्या बताया कि AM BM बराबर है, CN DN बराबर है। अब बताओ कि क्या हम कॉर्ड AB को AM प्लस BM लिख सकते हैं? कॉर्ड AB को AM प्लस BM लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि AM प्लस BM मिलकर ही तो AB बना है, ठीक। और CD को वैसे ही CD को क्या लिख सकते हैं, CN प्लस DN, ठीक है। अब AB AM और BM, तो क्या AM और BM बराबर है? बिल्कुल बराबर है। तो क्या हम AM और BM की जगह पर हम AM लिख सकते हैं? BM और AM बराबर है, तो क्या हम BM की जगह पर AM लिख सकते हैं? क्या हम BM की जगह पर AM लिख सकते हैं? BM की जगह पर हम AM लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम AM लिख दिए, ठीक। चल इसको कर लेते हैं, ठीक है। वैसे ही तो क्या हो जाएगा, AB इज इक्वल टू AM एक यहाँ पर है और AM एक यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2AM हो जाएगा, राइट, 2AM हो जाएगा। वैसे यहाँ पर CD CN और DN बराबर है, यहाँ पर देखो CN और DN बराबर है, तो क्या हम लिख सकते हैं CN प्लस DN के जगह पर CN, तो CN, तो CD इज इक्वल टू 2CN। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, आई थिंक आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं होगा, आई थिंक, ठीक है। कोई आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, हाँ अब बताओ, यहाँ पर 2AM है और यहाँ पर 2CN है, और यहाँ पर AM और CN को हमने पहले ही बराबर कर चुका है कि हमारा CPCT से यहाँ पे ट्रायंगल इक्वल, साइड इक्वल था, मतलब AM और CN बराबर है, ये भी ट्वाइस इसका, ये भी ट्वाइस है, मतलब समझ रहे हो ना। AM और CN बराबर है, तो यहाँ पर हम A भी लिख सकते हैं, CN की जगह पर AM लिख सकते हैं। यहाँ पर हम चाहे तो AM लिख सकते हैं, AM है ना, सॉरी AM लिख सकते हैं। अब इधर ध्यान से देखो, इधर 2AM है, इधर भी 2AM है, तो अगर इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल दे, इसको 2 बोल दे। अब ध्यान से बताओ कि अगर आपने पता है कि अगर LHS में दोनों साइड 2 इक्वेशन है हमारे पास, ठीक है, ऐसे कि x प्लस 2y इज इक्वल टू क्या होता है, C ले लेते हैं, ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी A लेते हैं, और इधर x प्लस 2y इज इक्वल टू D ले लेते हैं। ये इक्वेशन फर्स्ट है और इक्वेशन 2 है, यह मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। अगर 2 इक्वेशन है और 2 इक्वेशन का अगर LHS इक्वल है, 2 इक्वेशन का अगर LHS इक्वल है, देखो यहाँ पर भी x प्लस 2y, यहाँ पर भी x प्लस 2y, तो RHS जो होता है वो अपने आप बराबर हो जाता है, ठीक है। क्या हुआ, यदि फिर ऐसा रहे, ये समझ में ना कि अगर LHS बराबर रहेगा तो RHS अपने आप इक्वल हो जाएगा। वैसे ही अगर RHS में इक्वल रहता है तो LHS अपने आप बराबर हो जाएगा।
तो LHS अपने आप इक्वल हो जाएगा, ऐसा कुछ, ठीक है, ऐसा कुछ, ठीक। या मैं आपको समझाने की होगा। अब देखो यही चीज को हम यहाँ पे यूज करेंगे। यहाँ पर देखो RHS जो है, दो इक्वेशन है, तो दो इक्वेशन का जो RHS है वो इक्वल है। तो क्या LHS हम बोल सकते हैं कि AB और CD आपस में बराबर होंगे, AB इज इक्वल टू CD, और यही हमें प्रूफ करना था, AB इज इक्वल टू CD। हेंस प्रूफ बोल सकते हैं, हेंस प्रूफ। देयरफॉर हम बोल सकते हैं क्या, ये वाला कि कॉर्ड इक्वल टू शेयर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल, वैसा कॉर्ड जो कि सर्कल के सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर आएगा। इक्वल टू शेयर का क्या बताया था परसों, मतलब कल वाला वीडियो में, इसके पहले वाले वीडियो में, इक्वल डिस्टेंस होता है, मतलब कि जो कॉर्ड है सर्कल का वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर है, सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर है, तो कॉर्ड इक्वल होगा। तो हमने प्रूफ कर दिया कि ठीक है सर, AB इज इक्वल टू CD हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से तोड़ कर समझने की कोशिश किया हूँ, ठीक है। एक बार कैप दे दूँ, ठीक है। तो करना कुछ नहीं था, सबसे पहले जैसा कि हम हमेशा करते आए, दो ट्रायंगल खोजना है, दो ट्रायंगल ढूंढना है और दोनों को कन्वर्जेंट प्रूफ कर देना है। तो हमने वैसे ही करा, ये ट्रायंगल कन्वर्जेंट करा, और या फिर इधर से आप कर सकते हो। मान लो कि इधर आप नहीं करते तो इधर भी कर सकते हो, इधर ज्वाइन कर दो, इधर ज्वाइन कर दो, ठीक है। ये इधर ज्वाइन करके इसको कन्वर्जेंट प्रूफ करते, फिर BM और DN को सिंप्लिसिटी यहाँ पर BM इज इक्वल टू DN करते प्रूफ, ठीक है। और ऐसे सारा अपना हो जाता है। आई होप आपको यहाँ पर समझ में आएगा होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और अगले थ्योरम के साथ। हम अच्छे हो गए अपना, और अपनी शायद थ्योरम कहाँ तक है पता नहीं, देखते हैं थ्योरम 13-14 तक समझे ना। तो अगर आप कंटिन्यू जो लोग देख रहे हो अगर समझ में आ रहा है तो बहुत बढ़िया बात है, मतलब ठीक है। क्या और ये नहीं पता, मैं चाहता हूँ जो मेरा एक चैनल है, ब्लॉग वाला चैनल है, ठीक है। अगर जो चाहते हैं वहाँ पर हमसे ज्वाइन होने के लिए, कनेक्ट होने के लिए, वो हो सकते हैं। उसका चैनल जो है वो आपको इस वाले चैनल की प्रोफाइल पे मिल जाएगा, ठीक है। ये आपको ये थ्योरम समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो एक कमेंट, प्यार से कमेंट करके बताइएगा। बाय बाय।